बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम किसी मटेरियल के रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी वायर का रेसिस्टेंस उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ and resistance of a material is inversely proportional to its cross sectional area। जो कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि किसी वायर का रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 का कंबाइंड रिजल्ट लेते हैं तो क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get resistance of a conductor is proportional to L by A। और यहां पर जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या होगा? R इक्वल टू रो L बाय A। R इक्वल टू रो L बाय A। यहां पर ये रो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये रो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कहलाएगा। वेयर रो इज कांस्टेंट। रो क्या है यहां पर? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो क्या है? विच इज the resistivity of a conductor जो कंडक्टर का क्या है? रेसिस्टिविटी। अब देखना है कि अगर हम लोग रेसिस्टिविटी का यूनिट देखें। अब रेसिस्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? अगर रो का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल। रो से हम लोग रेसिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से? रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ये आपको रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला हो। ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो। अब अगर रेसिस्टिविटी का यूनिट देखें हम लोग तो यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इन SI system its unit is अब देखिए रेसिस्टेंस का क्या होता है यूनिट? ओम। और क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है? एल। एल यहां पर वायर का लेंथ है तो लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। क्या होगा यहां पर? रेसिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? लेंथ का होता है मीटर। तो क्या लिखेंगे इसको? ये हो जाएगा ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। तो इसका SI यूनिट क्या है? ओम मीटर। इसका SI यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है। अब अगर हम लोग
बच्चों अब रेसिस्टिविटी को हम लोग डिफाइन करेंगे, ऐसा नहीं रेसिस्टिविटी अगर आ जाए लिखने के लिए तो ये डिफाइन द टर्म रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, तो ये फॉर्मूला लिख देना। अब देखिए इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग वायर का रेसिस्टेंस 1 मीटर ले लें, वायर का लेंथ 1 मीटर ले लें और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर लेंगे तब क्या होगा, वायर का रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, अगर हम लोग लेंथ को 1 मीटर ले लें, इफ L इक्वल टू 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A को अगर हम लोग 1 मीटर स्क्वायर ले लें, मीन्स यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, तो यही क्या आ जाएगा, देखिए यही फॉर्मूला यहां पर क्या लिखेंगे, देन ये रो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग यूनिट लेंगे दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, नीचे ये भी क्या होगा 1 मीटर, तो ये रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली r के इक्वल हो जाएगा। देन तब क्या लिखेंगे, रो इक्वल टू r। बच्चों अगर रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने आ जाए तो क्या बोलना है, रेसिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन द टर्म रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, ऐसा आ जाए डिफाइन द टर्म रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ कंडक्टर, तो क्या लिखना है, अगर रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर को डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे कि रेसिस्टिविटी मीन्स स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इफ वी टेक यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया देन द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टिविटी। अगर हम लोग किसी वायर का लेंथ 1 मीटर लेंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, दैट इज यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तब उस वायर का रेसिस्टेंस ही रेसिस्टिविटी कहलाएगा, ठीक है ना। तब उस वायर का रेसिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी। तो ऐसा अगर एग्जाम में आ जाए कि डिफाइन द टर्म रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, तो आपको क्या लिखना है, चलिए इधर का इरेज करके लिख देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे, रेसिस्टिविटी मीन्स स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, of a conductor. If we take unit length that is क्या बोल सकते हैं कि 1 मीटर एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, area. If we take unit length and unit cross sectional area, then unit cross sectional area that is क्या 1 मीटर स्क्वायर,
then the resistance of a conductor is called its resistivity. तब वायर का रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेसिस्टिविटी. क्या लिखे हैं? रेसिस्टिविटी मीन्स स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ वी टेक unit length and unit cross sectional area, then the resistance of a conductor is called its resistivity. तो ये रेसिस्टिविटी को अगर डिफाइन करने आ जाए कि रेसिस्टिविटी क्या है, तो आप लोगों को लिखना है कि रेसिस्टिविटी मीन्स स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ वी टेक यूनिट लेंथ दैट इज 1 मीटर एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, then the resistance of a conductor is called its resistivity. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे कंडक्टिविटी क्या होता है. अच्छा, अगर हम लोग देखें कि रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला है, देखिए रेसिस्टिविटी के लिए क्या फॉर्मूला बताए हैं कि रो इक्वल टू क्या होता है? RA बाई L. बट रेसिस्टिविटी क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है ऊपर और नीचे लेंथ है, क्या इस पर डिपेंड करता है? नहीं. ए एंड एल दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट फैक्टर है. मतलब रेसिस्टिविटी किसी कंडक्टर का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करता है. रेसिस्टिविटी किसी कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है. अलग अलग मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? डिफरेंट है. तो प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है जो कंडक्टिंग मटेरियल्स है. लाइक अगर कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर की रेसिस्टिविटी कुछ और होगा, एल्यूमिनियम का कुछ और होगा, सिल्वर का कुछ और होगा, सबके लिए अलग अलग है. तो जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलेंगे वो पुअर कंडक्टर के कैटेगरी में आएगा, और जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम होगी वो बेस्ट कंडक्टर माना जाएगा. लाइक सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम है इसलिए उसको बेस्ट कंडक्टर माना गया. इसका मतलब क्या है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर में बाकी किसी मटेरियल के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है. तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है मटेरियल का रेसिस्टिविटी, कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है. जिस मटेरियल में नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा उसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा. तो सबसे बेस्ट कंडक्टर हम लोग मानेंगे सिल्वर को, क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम है. तो ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, किसी कंडक्टर के लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करता है. यहां पर याद रखिएगा कि लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ये क्या है? दोनों ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है. ठीक है. तो चलिए अब आगे का टर्म देखते हैं हम लोग कि कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल क्या है. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए देखते हैं कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल क्या होता है. कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल. क्या लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल of the resistivity of a
मटेरियल। किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी के क्या होता है, रेसिप्रोकल। और रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टिविटी को सिग्मा से। तो क्या हो जाएगा, देखिए दैट इज सिग्मा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/रो। सिग्मा इक्वल टू 1/रो, ये याद रखना। तब अगर इसको हम लोग देखें मेजर करने के लिए यूनिट के बारे में कि यूनिट क्या होता है, तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का होता था ओम मीटर, तो 1/ओम मीटर, जिसको बोल सकते हैं पर ओम और पर ओम पर मीटर यूनिट। इन एसआई सिस्टम द यूनिट of resistivity is क्या होगा, रेसिस्टिविटी का होता था 1/रेसिस्टिविटी का होता था ओम मीटर, इसका क्या लिखेंगे 1/ओम मीटर। क्या होगा 1/ओम मीटर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अलग करके, 1/ओम को ऐसे लिख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा 1/मीटर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा का पावर क्या हो जाएगा -1 और मीटर का पावर -1। क्या रीड करेंगे इसको, इसको हम लोग रीड कर सकते हैं पर ओम पर मीटर। क्या, पर ओम पर मीटर। पर ओम पर मीटर कैसे लिखेंगे, ओमेगा टू द पावर -1 और मीटर टू द पावर -1, ऐसे करके लिखेंगे। या ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर -1, ये किसका है, ओमेगा टू द पावर -1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये सेमन, और इसका बोल सकते हैं यूनिट ऑफ सेमन। ये साइंटिस्ट के नेम पर है जिन्होंने इसके बारे में बताया, सेमन मीटर टू द पावर -1। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, सेमन मीटर टू द पावर -1। इसको सेमन का सिंबल ये होता है m टू द पावर -1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो अगर हम लोग यूनिट देखें इसका कंडक्टिविटी का, तो क्या होगा पर ओम पर मीटर, यानी ओमेगा टू द पावर -1 और मीटर टू द पावर -1 लिख सकते हैं। और ओमेगा टू द पावर -1 को यानी पर ओम को हम लोग सेमन बोलते हैं। ठीक है, और मीटर टू द पावर -1 जिसको कैपिटल ये s से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है, जिन्होंने कंडक्टेंस के बारे में बताया। ये कंडक्टेंस का क्या है यूनिट, SI यूनिट। कंडक्टेंस क्या होता था, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया है। तो चलिए अब देख लेते हैं ऐसा कौन सा फैक्टर है जिस पर कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो याद रखना है आपको, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर बोल सकते हैं। अगर हम किसी मटेरियल के रेसिस्टिविटी को देखें, लाइक अगर कोई मेटल ले लें जो कि कंडक्टिंग मटेरियल है,
तो मेटल की रेसिस्टिविटी सबसे कम होगी। उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग कोई सेमी कंडक्टर ले लें तो मेटल से उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी। ये सेमी कंडक्टर। अगर हम लोग कोई इंसुलेटर ले लें तो उसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन यही चीज अगर हम लोग देखें कंडक्टिविटी के लिए, तो अब कंडक्टिविटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे अधिक है उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। अगर हम मेटल के बारे में देखें तो मेटल की जो कंडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा। यहां पर क्या है, रेसिस्टिविटी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। सबसे कम मेटल में होगा, मेटल की रेसिस्टिविटी होगी, फिर सेमीकंडक्टर का, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा इंसुलेटर के लिए। क्योंकि इंसुलेटर में ये मेटल और ये सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे कम होगा, ना के बराबर होता है। ठीक है। अगर हम लोग कंडक्टिविटी को देखें तो मेटल की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मेटल के कंपैरिजन में कम होगी। और सबसे कम कंडक्टिविटी अगर देखा जाए तो ये इंसुलेटर। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है। जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी सबसे अधिक होगी उसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम। ये 2 पॉइंट आपको याद रख लेना है। और एक पॉइंट याद रखना है, डिपेंडेंट फैक्टर अगर देखें हम लोग रेसिस्टिविटी का, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, factors affecting the resistivity of a कंडक्टर। तो इसमें आपको याद रखना है कौन कौन सा फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा, देखिए कि ये मटेरियल टू मटेरियल यानी नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल कैसा है। नेचर ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल टू मटेरियल जैसे Cu, Al, Fe सबके लिए अलग अलग हो, मटेरियल पर डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है। क्योंकि अलग अलग मटेरियल के लिए नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम बात करें सिल्वर में, तो सिल्वर में क्या, सिल्वर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम किसी अदर मटेरियल के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है और सिल्वर को क्या माना गया है, बेस्ट कंडक्टर। ठीक है ना। और ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा है टेम्परेचर पर। दूसरा किस चीज पर, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या होगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी और घटने पर घटेगा। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। और मटेरियल में अगर देखा जाए सबसे अधिक, तो जिसमें नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी n का, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे ज्यादा होगा तो उसकी रेसिस्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। मतलब ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। नंबर डेंसिटी
ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पर डिपेंड करता है, ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अलग अलग मटेरियल के लिए n की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो जिसमें नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस मटेरियल के लिए सबसे ज्यादा है उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, उसकी कंडक्टिविटी सबसे, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर सबसे ज्यादा है तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और रेसिस्टिविटी क्या होगी, सबसे कम, रेसिस्टिविटी सबसे कम। ठीक है, तो सिल्वर के बारे में अगर बात करें तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सबसे ज्यादा है, तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और रेसिस्टिविटी सबसे कम। और टेम्परेचर के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम बात करें रेसिस्टिविटी, इसमें टेम्परेचर के बढ़ने पर रेसिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी और कंडक्टिविटी घट जाएगी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 8A के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।